मोदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरान् तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, आज मैं आप लोगों की सेवा में श्रीमद् भगवद गीता से भगवान श्री कृष्णचंद्र का परम मंगलमय वचन सुनाना चाहूँगा। 18वें अध्याय का यह श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। भगवान ने अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए कहा। इधर उधर जाने से कल्याण नहीं होता, जैसे तैसे की शरण में जाने से कल्याण नहीं होता। जिस किसी भी धर्म को अपना लेने से अपना कल्याण नहीं होता, जैसे तैसे कर्मों को करने से पापों से मुक्ति नहीं मिलती। परमात्मा के चिंतन को छोड़कर संसार का चिंतन करने से कभी भी चिंता नहीं मिटती। इसीलिए भगवान ने
अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए कहा। मंथरा की शरण कैकेयी ने लिया। क्या दुर्गति हुई सबको पता है। कैकेयी की शरण महाराज दशरथ ने लिया। महाराज की क्या दुर्दशा हुई सबको पता है। समुद्र की शरण भगवान श्री राम ने ली। 3 दिनों तक भूखे प्यासे बैठे रहे, सबको पता है। कोई रास्ता नहीं मिला। लेकिन विभीषण जी ने भगवान की शरण ली। क्या हुआ सबको पता है। कुछ नहीं था, सब कुछ हो गया। सुग्रीव ने भगवान को अपना मित्र बनाया। दर दर का भिखारी बना हुआ था, किष्किंधा का राजा बन गया। सुदामा जी ने भगवान की शरण ली। सुदामापुरी द्वारकापुरी में बदल गई। पांडवों ने भगवान की शरण ली। महाभारत ऐसे समुद्र को गाय के खुर के बराबर पार हो गए। इसीलिए भगवान ने कहा, अर्जुन तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। मैं तो आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, इधर उधर कहीं मत जाओ। हम आपको ठग सकते हैं। हमारे भेष में बहुत सारे दुनिया में घूम रहे हैं, वे आपको ठग सकते हैं। लेकिन जिस भगवान ने जटायु गिद्ध का उद्धार किया, गजराज का उद्धार किया, पिंगला वेश्या का उद्धार किया, बंदर भालू का कल्याण किया, राक्षस विभीषण का कल्याण किया, ऐसे भगवान किसी को भी ठग नहीं सकते। भगवान को छोड़कर किसी का भी आप आश्रय ग्रहण करेंगे तो ठगे जाएंगे। गीता के 9वें अध्याय में भगवान का वचन है, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, और मेरा भक्त मेरे पास आ जाता है। जिसकी उपासना करेंगे, जिसकी पूजा करेंगे, जिनकी आराधना करेंगे, उन्हीं के पास जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा,
आप लोगों का विचार किसके पास जाने का है? भूत के पास जाना चाहते हैं कि पितरों के पास जाना चाहते हैं कि देवताओं के पास जाना चाहते हैं कि भगवान के पास जाना चाहते हैं? बोलें चाहे नहीं बोलें, लेकिन दिल तो कहता ही होगा भगवान के पास जाने में ही भलाई है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौहारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। कहाँ जाऊं? सब माया विवश विचारे, सब माया के वशीभूत है। एकमात्र भगवान का नाम माधव है। माधव का अर्थ भी हम लोगों को समझना चाहिए। माधव का अर्थ हम लोगों को समझना चाहिए। माँ का अर्थ होता है माया, धव का अर्थ होता है पति। माया के पति को माधव कहते हैं। माया के पति भगवान हैं। भगवान को छोड़कर सब माया के गुलाम हैं। तो जो खुद माया के गुलाम हैं, वे हमें माया से मुक्त कैसे कराएंगे? इसीलिए भगवान ने कहा सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। बहुत पुण्य करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में जब जीव पहुंचता है तो जिस देवता की आराधना उपासना करने पर स्वर्ग मिला, वह देवता उनके पास आता है, उनके गले में माला डाल देता है, उनको रहने के लिए स्थान बतला देता है। उस स्थान की सुख सुविधा को देखकर उसका मन आनंदमय हो जाता है। आहा, यहाँ तो बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। फिर धीरे से वह देवता उसकी आयु निर्धारित कर देता है। आनंद तो बहुत है, लेकिन सब दिन का आनंद नहीं है। इतने हजार वर्ष तक तुम यहाँ रहोगे, उसके बाद यहाँ से फिर उसी संसार में जाना पड़ेगा जहाँ से आए हो। वह पुण्यात्मा पुरुष कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारी आयु अब पूरी हो रही है? का इस माला को कभी खोलना नहीं। यह माला यदि कुम्भलाने लग जाए, सूखने लग जाए, तब समझ लेना कि 1 साल के अंदर अब हमें यहाँ से जाना है। स्वर्ग में इंद्रियों का भोग इतना है, इंद्रिय सुख इतना है कि इंद्रिय सुख लेने में हजारों हजार वर्ष की आयु ऐसे खत्म हो जाती है कि उसको पता नहीं चलता। फिर माला दिखने लग जाती है। फिर जिस देवता ने उस माला को गले में पहनाया था, वही देवता गर्दन पर हाथ देकर स्वर्ग की सीमा से बाहर निकाल देता है। जा, तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया। यह है स्वर्ग का सुख,
यह है देवी देवताओं की आराधना उपासना का सुख। पुण्य खत्म हुआ, वही देवता स्वर्ग से ढकेल देंगे। गीता में लिखा हुआ, छीने पुण्य मर्त्यलोके विशंति। पुण्य छीन होते ही फिर इस दुखमय संसार में आना पड़ता है। जब देवलोक की यह दशा है, फिर पितृलोक की क्या हालत होगी। कुछ वर्षों तक पितरों के पास रहना पड़ता है, फिर दुखमय संसार में आना पड़ता है। भूत की तो अपनी ही दुर्गति होती है, उनके पास जाएंगे तो आपका कल्याण कैसे होगा। भगवान ने कहा मेरा भक्त मेरे पास आ जाता है। भगवान के पास जाने पर क्या होता है। भगवान ने ही गीता में कहा, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर इस दुखमय संसार में फिर कभी वापस नहीं होना होता, वही मेरा परम धाम है। भगवान के पास यदि आप चले गए, भगवान की शरण में यदि आप चले गए, इस दुखमय संसार में दोबारा कभी नहीं आना पड़ेगा। हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं, हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आए, कभी विपत्ति नहीं आए, कभी क्लेश नहीं आए। यदि हमारे जीवन में दुख क्लेश विपत्ति कभी नहीं आए, तो उनकी शरण में जाना पड़ेगा जिनके पास दुख क्लेश विपत्ति बिल्कुल नहीं है। भगवान को छोड़कर ऐसे कोई नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा, सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। और मैं यहाँ आप लोगों को कहना चाहूँगा, भगवान की शरण में चला जाना यही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। भगवान की शरण में आप चले गए, सारे व्रत उपवास करने का फल मिल गया। आपने सारे व्रत कर लिया, भगवान की शरण में चले गए, सारे यज्ञ आपने कर लिया, भगवान की शरण में चले गए, सारे दान के फल आपको प्राप्त हो गए। मैंने यही अब तक में समझा है कि भगवान की शरण में चला जाना यही सबसे बड़ा धर्म है। मेरी बात को सुनकर आप लोगों को यह विश्वास हो गया होगा कि भगवान की शरण में चला ही जाना चाहिए। सबका दिल जवाब देता होगा, जब इतना आनंद है, इतना सुख है, वहाँ चला ही जाना चाहिए। यदि मैं कह दूं चलो, महाराज अभी तो फुर्सत नहीं है। चलने का मन तो हो गया होगा, वहाँ चलना चाहिए। चलने के लिए कहूँगा तो महाराज फुर्सत नहीं है। अब मैं क्या करूं बताओ। मन तो कहता है वहाँ जाऊं, लेकिन फुर्सत है नहीं। महात्मा क्या करे, जबरदस्ती तो हाथ पकड़ कर खींचेगा नहीं। अब महात्मा यदि आप लोगों को खींचने लग जाए, अकेला महात्मा सब मिलकर खींच लेंगे। सारे लोग मिलकर महात्मा को ही खींच लेंगे।
महात्मा खींचना तो चाहता है संसार को, यदि पक्का महात्मा नहीं है तो सारा संसार मिलकर महात्मा को ही खींच लेता है, अपने जैसा बना लेता है। हम लोगों को तो बड़ा डर लगता है, आप लोगों से बड़ा डर लगता है। बस केवल कह देता हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जाओ, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। रास्ता बतला दूंगा। जाना पड़ेगा आपको, चलना पड़ेगा आपको। यदि आप समय निकाल भी लेंगे तो भी भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन है। मैं तो यदा कदा सुनाया करता हूँ, भारत से अमेरिका जाना आसान है, जापान जाना आसान है, इंग्लैंड जाना आसान है, ट्रंप के पास भी जाना आसान है, मोदी जी के पास जाना आसान है, स्वर्ग के देवता के पास जाना आसान है, दुनिया में सबके पास जाना आसान है, लेकिन भगवान के पास जाना तो बहुत मुश्किल। इसीलिए कबीर साहब की वाणी में फल मीठा पै ऊंचा तरबर, कौन जतन करी लीजै, नेक निचोर सुधारस वाको, कौन जुगति करी पीजै। परमात्मा रूपी फल तो बड़ा मीठा है, बहुत मीठा है। मैं तो कहता हूं, एक बार यदि उस फल का स्वाद लग गया, संसार का सारा स्वाद खत्म हो जाएगा, इतना मीठा है। जिन्होंने उस फल को एक बार चख लिया, फिर संसार की तरफ उलट करके नहीं देखता है, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। अन्न न भावे निंद न आवे, बार बार मोहि बिरह सतावे। कबीर की वाणी में अन्न न भावे, अन्न अच्छा नहीं लगता, अब नींद नहीं आती है, न पुत्र से प्यार करने में आनंद आता, न स्त्री में आनंद आता, न किसी काम में आनंद आता। एक बार वह स्वाद मिल जाए, सुन लो मोबाइल पहले, एक बार वह स्वाद मिल जाए, संसार का सारा स्वाद खत्म। फल मीठा, दुनिया में कोई ऐसा फल नहीं है, कितना भी मीठा फल हो, कुछ दिनों के बाद फ्रिज में रखने पर भी वह खराब हो जाता है, सड़ जाता है, कीड़े लग जाते हैं। एक फल है, सब आदमी मिलकर उसे खा नहीं सकते, कितना भी मीठा है, उसकी मिठास केवल जिह्वा तक ही रहती है, अंदर जाने के बाद मिठास खत्म। परमात्मा रूपी फल ऐसा है,
फल तो एक है, लेकिन ताकत इतनी है, उस फल की व्यापकता इतनी है कि सारी सृष्टि के लोग उस फल को खाते रहेंगे, फिर भी वह फल कभी खत्म नहीं होता है। वह फल इतना मीठा है, इतना मीठा है कि सारी सृष्टि के लोग उस फल को खा लेंगे, सारे जीवन खाते रहेंगे, फिर भी कभी मिठास खत्म नहीं होती है, कभी मिठास खत्म नहीं। और फल तो अंदर गया, मिठास खत्म। वह फल तो ऐसा है कि सो जाने पर भी मिठास बनी ही रहती है, जगह में भी मिठास बनी रहती है। सोबत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। शब्द निरंतर से मन लागी मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी ताड़ी लागी। कभी कीड़े नहीं लगते, कभी स्वाद खराब नहीं होता। कैसा फल है, फल मीठा। तृप्ति इतनी होती है कि फिर और कुछ खाने की इच्छा नहीं रह जाती। इतनी तृप्ति, इतनी संतुष्टि कि अब कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं। दुनिया में कोई ऐसा फल है, अनार खाओ तो सेब खाने की इच्छा होगी, सेब खाओ तो केला खाने की इच्छा होगी, केला खाओ तो बेदाना खाने की इच्छा होगी, एक फल खाओ तो अनेक फल खाने की इच्छा होगी। परमात्मा रूपी फल ऐसा है कि एक बार चख लो तो सारी इच्छा एक बार में खत्म। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछे न चाहिए सोई शाहंशाह। बादशाहों का बादशाह हो जाता है। लेकिन मनुष्य ऐसा भाग्यहीन है, यद्यपि उसका जन्म ही उसी फल को ग्रहण करने के लिए हुआ है, तो भी विषय रूपी फल को चखने में लगा हुआ है। संसार का विषय रूपी फल कैसा है? संत महापुरुषों ने उदाहरण देकर के समझाया। सेमल का वृक्ष होता है, उसमें फूल लगता है, फूल देखने में बड़ा सुंदर होता है। तोता देख देख करके बड़ा खुश होता है। आहा, जिस पेड़ का फूल इतना सुंदर, उस पेड़ का फल कितना सुंदर होगा। आस लगाए बैठे रहता है, फूल झड़े, फल लगे, फिर पके, फिर खाऊंगा। इसी प्रतीक्षा में तोता इधर उधर मंडराता रहता है। बहुत दिनों के बाद फूल सूख जाता है, उसमें फल लग जाता है। अब फल पकने की प्रतीक्षा करता है। जब सेमल का फल पक जाता है, तब उसमें चोंच मारता है। चोंच के मारते ही छिलका उखड़ जाता और अंदर की रूई उड़ जाती है। यह संसार फूल सेंवर को, सुगना देख लुभायो,
मारत चोंच रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो। रे मन धोखे ही जन्म गंवायो। संसार रूपी फल ऐसा ही है, सब लोग प्रतीक्षा में हैं, उसी फल की प्रतीक्षा में सब बैठे हुए हैं। लड़का बड़ा होगा, यह बनेगा, वह बनेगा, वह बनेगा, फिर न जाने कितना आनंद देगा, कितना सुख देगा। यही सब सोचते विचारते जब बुढ़ापे में जूते पड़ते हैं, जब बुढ़ापे में उसी से दुर्गति होती है। यदि अच्छा भी लड़का हो गया तो मरने पर तो वही कपाल क्रिया भी करेगा। संसार से तो किसी भी तरह से प्रेम किया जाए, दुर्गति के अलावा कुछ नहीं हाथ लगने को। संसार अनुकूल हो जाए, संसार के सगे संबंधी अनुकूल हो जाएं, तो भी खतरा है। सारे प्रतिकूल हो जाएं तो भी खतरा है। संसार अनुकूल हो जाएंगे, सारे सज्जन संबंधी अनुकूल हो जाएंगे, आप जो जो उनसे चाहते हैं वही सब हो रहा है। तो संसार के अनुकूल हो जाने से मोह बस, आसक्ति के बस, ममता के बस आदमी भगवान को भूल जाता है। संसार यदि प्रतिकूल हो गया, सजन संबंधी यदि प्रतिकूल हो गए, तो उसी टेंशन के मारे भगवान को भूल जाएंगे। या तो टेंशन के मारे भगवान को भूल जाएंगे, महाराज क्या भजन अब होगा, दिन रात तो दिमाग में सुदर्शन चक्र चल रहा है, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, ये हो गया, वो हो गया। या तो टेंशन के मारे भगवान को भूल जाएंगे, या ममता के मारे उसी में डूब जाएंगे। किसी भी तरह से भगवान को भूलकर संसार का हो जाना, यही तो जीव की दुर्गति है। तो संसार का फल ऐसा ही है, प्रतीक्षा करते रहो, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। जब अंत काल आता है, देखते देखते ही सब पराया हो जाता है और अकेले ही यहाँ से सफ़र करना होता है। रास्ते के लिए साथ में कुछ भी नहीं होता, हाथ भी नहीं होता, शरीर भी यहीं रह जाता है। शुभाशुभ कर्म के संस्कार मात्र को लेकर जब यहाँ से चलता है, तब पश्चाताप होता है। इन्हीं सब लोगों के लिए मैंने सब कुछ किया, आज सब तो बाद में मजा लेंगे और हम अकेले जा रहे हैं, हाथ कछु नहीं आयो। संसार का विषय रूपी फल ऐसा ही है, सारे जीवन वह फल दुख देता है, क्लेश देता है, बेचैनी देता है, अशांति देता है। जो सबको दे रहा है, सबको अनुभव हो रहा है, फिर भी उस फल को चखना कोई छोड़ नहीं रहा है। परमात्मा रूपी फल कैसा है? सारी दुनिया के लोग आपको दुख देने के लिए एक तरफ हो जाएंगे, सारी सृष्टि एक तरफ हो जाएगी। फिर भी जिस भक्त ने परमात्मा रूपी फल को ग्रहण कर लिया, उसके जीवन में कभी दुख आ नहीं सकता है। आप लोग भागवत में प्रहलाद जी का चरित्र तो सुनते ही होंगे। हिरण्यकश्यपु ने कोई कर्म छोड़ा था क्या? लेकिन प्रहलाद जी के जीवन में कोई दुख आया?
दुख देने वाले ही चले गए। जिन्होंने परमात्मा रूपी फल को चख लिया, तो जगे हुए में कौन कहे, स्वप्न में भी कभी दुख नहीं हो सकता। जिन्होंने परमात्मा रूपी फल को चख लिया, फिर कुछ चखने की इच्छा नहीं रह जाएगी। जिन्होंने परमात्मा रूपी फल का स्वाद ले लिया, इतनी आत्मतृप्ति, इतनी आत्मतृप्ति कि कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाएगी। फल मीठा। लेकिन कबीर साहब ने कहा, फल तो बड़ा मीठा है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर वह है, परमात्मा रूपी फल इतनी ऊंचाई पर लगा हुआ है कि कोई भी इस हाथ से तोड़ नहीं सकता, इस पैर से चढ़कर उस फल तक पहुंच नहीं सकता, उस फल को इस आँख से कोई देख नहीं सकता, उस फल को इस कान से कोई ग्रहण नहीं कर सकता। धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन, बुद्धि आदि सूक्ष्म इंद्रियां भी उस फल तक पहुंच नहीं पाती हैं, रास्ते से वापस हो जाती है। किसी भी इंद्रियों के द्वारा उस फल का ग्रहण नहीं होता। हमारे भक्त लोग परमात्मा रूपी फल को हाथ से पाना चाहते हैं। मैं क्या समझाऊं, छू छू करके मर जाएंगे, लेकिन परमात्मा रूपी फल हाथ नहीं लगेंगे। जिसको हाथ से छू रहे हैं उसको परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा को मैंने छू लिया। जिसको आँख से देख रहे हैं उसी को परमात्मा कह रहे हैं, जिसको कान से ग्रहण कर रहे हैं उसी को परमात्मा कह रहे हैं, जिसका संकल्प विकल्प मन से होता है उसको परमात्मा कह रहे हैं। परमात्मा रूपी फल ऐसा है कि किसी भी इंद्रियों से ग्रहण में आने वाला नहीं। यह तो बढ़िया से समझ लो। मेरी बात अच्छी लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन बात तो बिल्कुल सत्य है। और यह बात मेरी नहीं है, यह बात उन्हीं की है जिनको हम पाना चाहते हैं। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, महाभारत पढ़ो, वेद पढ़ो, सब में लिखा हुआ है। गीता पढ़ो, अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। भगवान ही कह रहे हैं, अव्यक्तम, मैं अव्यक्त हूँ, किसी भी इंद्रियों के द्वारा मैं व्यक्त नहीं हो सकता, अव्यक्तम। लेकिन मुझे व्यक्त कौन मानता है? अबुद्धयः, अज्ञानी लोग मुझ अव्यक्त परमात्मा को व्यक्त हुआ मानता है। मैं तो अव्यय हूँ, अजन्मा हूँ, उत्तम हूँ, सबसे परे का तत्व हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। ऐसे परमात्मा को हम इंद्रियों से ग्रहण करना चाहते हैं। अब भगवान राम की बात सुन लो। भगवान राम कहते हैं, अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसम नित्य मगंधवच्चयत् अनाम गोत्रम मम रूपमीदृशं भजस्व नित्यं पवनात्मजार्तिहन्। हे पवन तनय,
कान से जो तू मेरे विषय में सुन रहे हो वह मैं नहीं हूँ। हाथ से जो तू मुझे छू रहे हो वह मैं नहीं हूँ। आँख से जो तू मुझे देख रहे हो वह मैं नहीं हूँ। नासिका से जो हमारी देह की गंध ग्रहण कर रहे हो वह मैं नहीं हूँ। वाणी से जो मेरे विषय में बोल रहे हो वह मैं नहीं हूँ। मेरा न कोई नाम है न मेरा कोई रूप है, मेरा ऐसा स्वरूप है। मम रूप ईदृशम, अर्थात किसी भी इंद्रियों के द्वारा जो तू कुछ ग्रहण कर रहे हो वह मैं नहीं हूं। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज फिर आप हो कौन? जब आप कुछ हो ही नहीं तो फिर आखिर हो कौन? तो भगवान ने कहा, जो एकमात्र आत्मा से ग्रहण होता है, आत्मा के द्वारा ग्रहण में आता है, वही मैं हूं। आत्मा से ही परमात्मा का ज्ञान होता है, आत्मा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परम प्रभु परमात्मा ने सारी इंद्रियों को संसार के विषयों को ग्रहण करने के लिए बनाया है, लेकिन परमात्मा ने इस आत्मा को परमात्मा को ग्रहण करने के लिए बनाया है। आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है, इंद्रियों से संसार के विषयों का ज्ञान होता है। यह बात तो अच्छी तरह से समझ लो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, फल मीठा, परमात्मा रूपी फल तो बहुत मीठा है, लेकिन वह फल लगता है किस पेड़ पर? परमात्मा रूपी फल किस पेड़ पर लगता है? आज तक उस पेड़ को आपने देखा? जब पेड़ ही नहीं देखा तो फल कैसे ग्रहण करेंगे? किस पेड़ पर परमात्मा रूपी फल लगता है? संत महापुरुषों ने बतलाया, भक्ति रूपी पेड़ पर परमात्मा रूपी फल लगता है। भक्ति करने से ही परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है। अब तो बड़ा आसान हो गया, भक्ति करने से परमात्मा रूपी फल प्राप्त हो जाता है। तो किस तरह से भक्ति करने से परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है? मैं तो भगवान की ही बात आप लोगों को सुनाऊंगा। भगवान श्री राम ने सबरी के सामने उसी भक्ति का उपदेश दिया जिस भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान ने उस भक्ति का 9 अंग बतलाया। अब आप शुरू करो। भक्ति की शुरुआत देखो कहाँ से है। भगवान कहते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा। परमात्मा रूपी फल को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो जिस संत ने उस फल को प्राप्त कर लिया है उस संत का संग करो। भरद्वाज मुनि की कुटिया पर भरत जी पधारे।
भरद्वाज मुनि ने भरत जी की बड़ी खातिरदारी की। यौगिक सिद्धियों को बुलाकर उनको आदेश दिया कि बहुत बड़े अतिथि हमारे यहाँ आए हैं, इसकी अच्छी तरह से सेवा करो। स्वर्ग के सारे भोग वहाँ उपलब्ध हुए हैं। किस संत के संग से, किस संत की संगति करने से, किस संत की शरण में जाने से, किस संत के चरणों का आश्रय लेने से परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है, यह भी तो अब बतलाना ही पड़ेगा। नहीं तो बाईपास आप लोग पकड़ लेंगे। इसका खुलासा करना तो बहुत आवश्यक हो गया है, नहीं तो किसी की पूंछ पकड़ लोगे। स्पष्टीकरण तो आवश्यक है। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भरत जी पधारे हैं और भरत जी की बड़ी खातिरदारी हुई। बहुत आदर मान सम्मान भरद्वाज मुनि ने किया। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर उनसे ज्ञान ध्यान प्राप्त करने के लिए, सुशिक्षा प्राप्त करने के लिए 30,000 शिष्य रहा करते थे। उन सारे शिष्यों ने देखा, आज हमारे गुरुजी पागल तो नहीं हो गए हैं। इसी कुटिया पर भगवान राम पधारे थे, उनके लिए इन्होंने कुश की चटाई बिछा दी, पत्ते के दोने में कंदमूल फल सामने रख दिया। बस थोड़ी सी स्तुति कर दी। उनके लिए कुछ नहीं, जो भगवान थे उनके लिए कोई खातिरदारी नहीं। कुश की चटाई और पत्ते के दोने में कंदमूल फल। आज भरत जी आए हैं तो इनकी इतनी खातिरदारी हो रही है। महाराज, आप भरत जी की इतनी खातिरदारी कर रहे हो, स्वर्ग के सारे भोग को आश्रम में उपलब्ध कर दिए हो। क्या भरत जी राम से भी बढ़कर हैं? भरद्वाज मुनि ने कहा, हे शिष्यों, ए बच्चे बैठो। भरद्वाज मुनि ने कहा, हे शिष्यों, जब से संसार बना है तब से हम भी संसार में हैं। तभी से कुछ ना कुछ पुण्य कर्म करते आ रहे हैं। लाखों करोड़ों बार मनुष्य का शरीर मुझे प्राप्त हुआ, उस शरीर से मैंने पुण्य कर्म किया है, तब इस जन्म में महात्मा बना हूं। लाखों लाख जन्मों से भजन करने पर, पुण्य कर्म करने पर फिर इस जन्म में मैं महात्मा बना हूं। और सारे पुण्य के फल से हमें इस कुटिया में भगवान राम का दर्शन हुआ। जब से दुनिया बनी तब से अब तक के सारे पुण्य के फल से मुझे राम का दर्शन हुआ। और आज मैं कह रहा हूं कि राम के दर्शन से जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ, उस पुण्य के फल से आज मुझे भरत संत का दर्शन हो रहा है। यदि पहुँचे हुए संत जीवन में मिल जाए, पहुँचे हुए संत का दर्शन जीवन में हो जाए, तो समझ लेना कि भगवान के दर्शन से भी बढ़कर दर्शन हो गया।
ऐसा यह दर्शन है। एक बार लक्ष्मण जी से भगवान श्री राम ने अयोध्या में पूछा, हे लक्ष्मण, तू मेरे साथ 14 वर्ष तक वन में रहा, बहुत लंबी यात्रा तूने मेरे साथ में की, सबसे अच्छी यात्रा तुम्हारी कब की रही है सो बताओ, सबसे बढ़िया सफर। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, आपके साथ में रहना इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, सब दिन अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं बतला रहा हूं, जब मेघनाद से मेरी लड़ाई हो रही थी और मेरे ऊपर मेघनाद ने वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया, उस शक्ति के प्रहार से मैं मूर्छित होकर गिर गया। पापी मेघनाद मुझे उठाकर लंका ले जाना चाहता था, लेकिन मुझे उठा नहीं पाया। उसी समय हनुमान जी आए। हनुमान जी संत हैं। हनुमान जी आए और उन्होंने मुझे उठाकर गोद में ले लिया। गोद में लेकर हनुमान जी चले, यात्रा शुरू हुई और हनुमान जी ने लाकर आपकी गोद में मुझे रख दिया। इससे अच्छी यात्रा हमारे जीवन में कोई नहीं हुई है। संत जिनको अपना लेते हैं, संत जिनको अपना बना लेते हैं, संत जिनको अपनी गोद में बिठा लेते हैं, तो संत भगवान की गोद में बिठा करके ही छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। संत भगवान की शरण में पहुंचा करके ही छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। जो बीच में छोड़ दे वो बीच का है, वो संत नहीं है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, भव सागर की नाव, शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन। पहुँचे हुए संत के चरण यदि जीवन में प्राप्त हो जाए तो यह नहीं समझना कि चरण प्राप्त हुआ है, उस चरण को चरण नहीं समझना, यह समझना कि नाव मिल गई है। संत के चरण नाव है। और यह संसार क्या है? यही भव सागर है, संसार सागर है। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए और किसी के चरण से काम नहीं बनेंगे। संत के चरण रूपी नाव ही भव सागर से पार लगा सकता है और कोई चरण नहीं। तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन। वह चरण यदि प्राप्त हो जाए, अब कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। तीर्थ करना आवश्यक है, दान करना आवश्यक है, गौ माता की सेवा आवश्यक है, माता पिता की सेवा आवश्यक है, व्रत उपवास आवश्यक है। जितने सत्कर्म शुभ कर्म है करना चाहिए। उन्हीं सारे शुभ कर्म सत्कर्म के फलित होने पर संत के चरण प्राप्त होते हैं। संत के चरण जब प्राप्त हो गया, फिर उलट करके इधर मत आओ। उस चरण को प्राप्त कर लेने पर अब भगवान के चरण का दर्शन करो। विभीषण जी भगवान की शरण में आए। भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण, लंका नगरी में तो राक्षस ही राक्षस रहता है, राक्षसों की नगरी में तू रहता, दिन रात मेरे प्रति बैर भाव रखने वाला वह है, ऐसी नगरी में तू रहता,
फिर मेरे विषय में तुम्हें जानकारी कहाँ से मिली? मेरे पास तो कैसे आया? मेरे पास तो कैसे आया? मेरे विषय में किसने बतलाया? तो विभीषण जी ने कहा, श्रवण सुयस सुनि आयो। हे प्रभु, मैंने कान से आपके विषय में सुना था। तो भगवान ने कहा, क्या सुना था? प्रभु। प्रभु का अर्थ होता है समर्थ, स्वामी। रावण समर्थ नहीं है, वह तो इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियों के वश में है। जिनके अधिकार में यह सारी सृष्टि है, उसी को प्रभु कहते हैं, उसी को समर्थ कहते हैं। ऐसा मैंने आपके विषय में सुना और किसी के विषय में नहीं। प्रभु भंजन भवभीर, जन्म मरण के भारी भय को खत्म कर देने वाले आप हैं। त्राहि त्राहि आरत हरन, जो आपकी शरण में आ जाते हैं तो संसार का भी दुख हरण कर लेते हैं और मन रूपी रावण का भी दुख हरण कर लेते हैं। सुखद रघुवीर, जो आपकी शरण में आ जाते, उनके सारे दुख को हरण कर शाश्वत सुख प्रदान कर देते हैं। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया। तो भगवान ने कहा, ऐसा मेरे विषय में किसने सुनाया? तो हनुमान जी भगवान श्री राम के पीछे से विभीषण जी को गदा दिखला रहे, खबरदार मेरे विषय में मत बतलाना। हनुमान जी अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करना चाहते थे, न अपने कान से सुनना चाहते थे। गदा दिखला रहे, मेरे विषय में मत बतलाना। लेकिन भगवान का दर्शन हो जाने के बाद भक्त को दुनिया में किसी का डर नहीं होता। विभीषण जी ने कहा, जो आपके पीछे से खड़ा होकर मुझे गदा दिखला रहे हैं, इन्होंने ही आपके विषय में बतलाया था। प्रभु भंजन भवभीर। महाराज, राम राम तो मैं मुद्दत से कर रहा था लंका में। 14,000 वर्ष हो गए राम राम करते हुए लंका में, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था, मुझे विश्वास नहीं था इस लंका में रहते हुए मुझे कभी राम का भी दर्शन होगा। लेकिन जब उस लंका में हनुमान जी का दर्शन हुआ, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब मुझे भरोसा हो गया, अब मुझे विश्वास हो गया कि राम जरूर मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा, कैसे भरोसा हो गया? इसीलिए कि आप मिल गए। जिस भक्त को पहुंचे हुए संत मिल जाते हैं, उनको पक्का भरोसा हो जाता है कि भगवान तब जरूर मिलेंगे, निश्चिंत हो जाओ। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जैसे किसी शहर में जब मोदी जी जाते हैं तो उनकी सुव्यवस्था में पहले ही बड़े बड़े कर्मचारी चले जाते हैं, डीएम जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, कौन कौन जाते हैं। मोदी जी तो बाद में आते हैं, लेकिन बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े लीडर पहले से ही खड़े हो जाते हैं, अब मोदी जी आने वाले। उसी तरह से भगवान का दर्शन जिनको होने वाला होता है, तो भगवान पहले उसे संत का दर्शन करा देते हैं। अब भगवान का दर्शन होने वाला है, अब पीछे से भगवान भी आने वाले हैं।
इसीलिए पहले संत का दर्शन हो गया, क्योंकि संत जो होते हैं भगवान के ही दूसरा रूप। दृष्टि सतांग दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम, भागवत में है। संत जो होते हैं भगवान के प्रत्यक्ष विग्रह होते हैं। परमात्मा तो अव्यक्त रूप होते हैं और उसी परमात्मा का व्यक्त रूप संत होते हैं। मैंने पहले ही मंगलाचरण में सुनाया, कृपा सिंधु नर रूप हरि, वे मनुष्य के रूप में साक्षात परमात्मा होते हैं। अब संत के विषय में थोड़ा सुनो। जिस संत की इतनी बड़ाई, जिस संत की इतनी बड़ाई, उनके विषय में सुनो। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भरत जी पधारे हैं। स्वर्ग के सारे भोग वहां उपलब्ध हैं। कृत्तिवास रामायण में तो लिखा हुआ है, सारे अयोध्यावासी उन भोगों को पाकर इतने मस्त हो गए, अब मन ही मन सोचते हैं कहाँ भरत जी मुझे राम के पास ले जाना चाहते, यही बढ़िया है। इतना मजा आ रहा है, इतना आनंद यहाँ है, इतना मालपुआ, इतनी खीर, इतनी सारी व्यवस्था, इतना आनंद, इतनी स्वर्ग की अप्सराएं यहाँ नृत्य कर रही हैं, इतना आनंद। और भरत जी कहते हैं सुबह चित्रकूट चलना है। भरत जी जाए तो जाए, हम तो यहीं रहेंगे। 2-4 महीना भी यदि निकल गया तो बढ़िया है। उन भोगों को पाकर सारे अयोध्यावासी भगवान के दर्शन की बात को भूल गए। संसार का इंद्रिय भोग जो है सबसे पहले भगवान को ही भुला देता है। संसार का भोग भगवान को भुला देता है। जिनके पास जितनी भोग की सामग्रियां हैं वे भगवान से उतने ही अधिक दूर हैं। भोग से जब मन में वैराग्य होता है तब भगवान में अनुराग होता है। विवेक चूड़ामणि में श्रीमदाद्य शंकराचार्य कहते हैं, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि। कल जो मैंने बतलाया था, थोड़ा सा अपने को ऊपर उठाओ। जितना समय लगा रहे हो अच्छा तेल धूप दीप आदि में, वो समय थोड़ा कम करो, समय कम करो। घंटा भर का समय लगा रहे हो, 5 मिनट में यह पूजा खत्म करो। 10 मिनट का समय लगाओ भगवान की स्तुति करने में, भगवान का गुणगान करने में। प्रभु आप ऐसे हो, प्रभु आप ऐसे हो। गुणगान का मतलब भगवान में जो गुण है उसका वर्णन करना। इससे श्रद्धा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। तो पूजा पाठ में जो समय लगाते हो उस समय को 5 मिनट करो, उस समय का डबल समय करो भगवान का गुणगान करने में। भगवान का गुणगान ही नहीं दिन रात करते रह जाओगे, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। उसमें जितना समय लगा रहे हो उसका डबल समय लगाओ भगवान के किसी नाम के सुमिरन में। राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, ओम नमः शिवाय करो, वाहेगुरु करो, जो संतों ने बताया सो करो। समय डबल करो। 10 मिनट गुणगान करने में लगाया तो 20 मिनट नाम के सुमिरन में लगाओ। और यही भक्ति खत्म हो गई सो बात नहीं। नाम के सुमिरन करने में जितना समय लगा रहे हो उसका डबल समय लगाओ। जिसका नाम सुमिरन करने में इतना आनंद आता है, उस प्रभु के रूप का चिंतन करने में कितना आनंद आएगा। उस प्रभु का दर्शन करने में, उस प्रभु का ध्यान करने में कितना आनंद है। राम मंत्र का सुमिरन करो तो राम के रूप का ध्यान करो।
ध्यान में समय डबल लगाओ और ध्यान में जितना समय लगाते हो उसका भी डबल समय करो। जिस ध्यान में आप अंदर में डूबे हुए हो उसी में धीरे धीरे लीन हो जाओ। यही है समाधि। जिसका चिंतन कर रहे थे उससे अपना अलग अस्तित्व नहीं रखना, उसी में लीन हो जाना, यह समाधि। तो भगवान में डूब जाना, भगवान के आनंद में लीन हो जाना, यह स्थिति कब आती है? सब चाहते होंगे ऐसा ही हो जाए, लेकिन ऐसा होने के लिए श्रीमदाद शंकराचार्य ने कहा अत्यंत वैराग्यवत समाधि। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष किसको कहते हैं? प्रज्वलित आग का ढेर हमारे सामने हो, प्रचंड आग प्रज्वलित हो और आपको कोई कहे इसमें प्रवेश करो, कोई प्रवेश करना चाहेंगे? संसार के इंद्रियों के भोगों को जो प्रचंड आग समझकर उससे सदैव दूर रहते हैं, उसी को अत्यंत वैराग्यवान कहते हैं। वही वैराग्यवान पुरुष है। ऐसे वैराग्यवान को ही समाधि की अवस्था प्राप्त होती, अत्यंत वैराग्यवत समाधि। और उसी समाधि की अवस्था में समाहितस्य दृढ़ प्रबोध, दृढ़ ज्ञान होता है। ज्ञान तो अभी भी आप लोगों को हो रहा है। मैं प्रवचन सुना रहा हूँ और आप लोगों को ज्ञान हो रहा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। महाराज बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन मेरा प्रवचन खत्म नहीं होगा, ज्ञान डामाडोल होना शुरू हो जाएगा। अरे महाराज का और काम ही क्या है? भजन करो, भजन करो। महाराज जाओ आप भजन करो, हम तो जो करते आ रहे हैं सो करेंगे। महाराज आप महात्मा बने हो भजन करने के लिए, हम तो गृहस्थी हैं भोगों को भोगने के लिए। आप जाओ भजन करो, हम अपना भजन करते हैं। अदृढ़ ज्ञान, केवल सुना हुआ ज्ञान जो होता है वह अग्नि के समान, आग में पानी डालो तुरंत बुझ जाएगी। ऐसे ही सुना हुआ ज्ञान जो होता है ज़्यादा टिकाऊ नहीं, माया रूपी जल के बरसते ही सुना हुआ ज्ञान खत्म हो जाता है। समझा हुआ ज्ञान बिजली के समान होता है। आकाश में बिजली चमकती है, लेकिन पानी उस बिजली को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन बिजली स्थिर नहीं होती है, एक समान नहीं रहती है, चमकती रहती है, चमकती रहती है। उसी तरह से केवल समझा हुआ ज्ञान जो होता है बिजली के समान अनस्थिर। मेरा प्रवचन सुन लिए तो महाराज बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। 3 दिन के बाद और कहीं कथा सुनने के लिए चले जाएंगे, फिर वहाँ जो महाराज बताएंगे ये भी तो बढ़िया ही है, ये शॉर्टकट रास्ता बतला रहे महाराज। तो कहते ध्यान लगाओ, जाप करो, ये करो, वो करो। यहाँ तो महाराज करे चिमटे बजाओ उस पार हो जाओ। यहाँ तो एक क्षण में भगवान के दर्शन की बात होती है। यहाँ तो बड़ा लिफ्ट सिस्टम है, बटन दबाओ और ऊपर के मंजिल में पहुँच जाओ। ये महाराज का रास्ता बहुत खतरा का है, बहुत खतरनाक रास्ता महाराज बतला रहे हैं। रास्ता तो ऐसा हो कि बस चुटकी बजाओ, बस बेड़ा पार हो जाए। फिर वहाँ जाकर के आदमी डामाडोल हो जाता है। फिर और किसी महात्मा के पास गए, वहाँ देखा करे व्यासानंद महाराज की कुटिया में तो न एसी है, न पंखे है, न आश्रम में कोई कार है, न कोई गनमैन है, कुछ है ही नहीं। ये महात्मा तो ऐसे ही है। महात्मा तगड़ा चाहिए, हजारों गाड़ियाँ हो,
हजारों ऐसी कमरे हों, भोगों की बहुत सारी सामग्रियां हो, 5 स्टार की व्यवस्था हो, ये महात्मा मजे का है। महात्मा भी मजा उड़ा रहे हैं, अब भगत भी मजा उड़ा रहे हैं। महात्मा ऐसा होना चाहिए। तो वहां जाकर के भगत डामाडोल हो जाता है। समझा हुआ ज्ञान जो है बिजली के समान होता है, स्थिर नहीं रहता। वहां जाओ तो वहां का बन जाओ, वहां जाओ वहां का बन जाओ, वहां जाओ वहां का बन जाओ। दिमाग स्थिर नहीं होता है कि आखिर करना क्या है। निधिध्यासन ज्ञान, अमल में लाया हुआ ज्ञान, अभ्यास किया हुआ ज्ञान बड़वा नल के समान होता है। समुद्र में बड़वा नल होता है, समुद्र के जल को मर्यादित करके रखता है। समुद्र में बड़वा नल नहीं रहे तो एक ही दिन में समुद्र सारी पृथ्वी को डुबो देगा। समुद्र के जल को न घटने देता न बढ़ने देता। भजन करने से, साधना करने से, संतों की युक्ति से, अंदर में अभ्यास करने से जो अंदर में अनुभूति होती है, उस अनुभूति के होने पर जो ज्ञान होता है उसको निधिध्यासन ज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान बड़ा ठोस होता है, फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जब तक भजन में पूरे नहीं हुए हैं तब तक कभी भी कोई विकार आपको खतरे में डाल सकता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। सबसे आखिर में होता है अनुभव ज्ञान। अनु का अर्थ होता है पीछे, अभव का अर्थ होता है उत्पन्न। जो ज्ञान सबसे पीछे उत्पन्न होता है उसी ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। कबीर साहब से काशी के पंडितों ने कहा, आप में और मेरे में क्या अंतर है? आप भी भाषण देते हो, मैं भी भाषण देता हूं। आप भी उपदेश करते हो, मैं भी उपदेश करता हूं। आप में मेरे में क्या अंतर है? कबीर साहब ने कहा, थोड़ा सा अंतर है। कहा क्या? मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो पुस्तक पढ़कर भाषण देता है और मैं देख करके भाषण देता हूँ। मेरे में और तुम्हारे में यही अंतर है। मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता सुरझा बनहारी, तू जाता उर्झाई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। यह है अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान को महाप्रलय काल की अग्नि के समान बतलाया गया है। जैसे महाप्रलय काल की अग्नि सारी सृष्टि को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे यह देखा हुआ ज्ञान, यह प्रत्यक्ष ज्ञान, यह अनुभव किया हुआ ज्ञान सारे द्वैत प्रपंच को मिटाकर भस्म कर देता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कैसे? समाहितस्य दृढ़ प्रबोध। समाधि की अवस्था में ऐसा ज्ञान होता है, फिर सृष्टि में कोई उसे हिला नहीं। प्रबुद्ध तत्व सही बंध मुक्ति ही, उसी दृढ़ ज्ञान में जन्म मरण के बंधनों से जीव को मुक्ति मिल जाती है। अब मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्तात मनो नित्य सुखानुभूति ही। नित्य सुख की अनुभूति का ही नाम मुक्ति है। जो आनंद किसी भी काल में समाप्त नहीं हो, जो सुख किसी भी काल में समाप्त नहीं हो, जो शांति किसी भी काल में समाप्त नहीं हो, एक समान शांति, एक समान सुख, एक समान आनंद, इसी अवस्था का नाम मोक्ष है। ऐसा ज्ञान भजन करने से प्राप्त होता है। तो भोग भगवान को भुला देता है। अयोध्यावासी भोग में डूब गए, बढ़िया है।
इतना आनंद है, कौन जाए राम का दर्शन करने के लिए। अब भरत जी को देखिए, सारे स्वर्ग के भोगों में अयोध्यावासी डूब गए, लेकिन पांच आदमी उस भोग में नहीं डूबे। स्वर्ग के सारे भोग भरद्वाज मुनि ने लाकर सामने रख दिया, और सारे भोग इसीलिए ला करके रखा, हम देखते हैं कि ये सही में संत हैं कि नहीं है। पहले के लोग संत असंत की पहचान करते थे, आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेते थे। अंधविश्वास, जिसको धर्मांधता कहते हैं, भेड़ चाल की तरह दुनिया जा रही है तो हम भी चल दिए। पहले कसौटी होती थी धर्मात्मा की, संतों की, महापुरुषों की, कसौटी करके निर्णय लिया जाता था ये महापुरुष हैं। आज भरद्वाज मुनि भरत जी की कसौटी कर रहे हैं, सही में ये संत हैं कि नहीं है, सही में ये राम दर्शन के योग्य हैं कि नहीं हैं, सही में ये चित्रकूट तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान ने तो कह दिया सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, लेकिन भगवान की शरण में जाना इतना सस्ता काम नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है तो सबसे बड़ा यह कठिन काम भी है, इतना आसान नहीं है। यह भगवान तक पहुंच सकेगा कि नहीं पहुंच सकेगा, इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। स्वर्ग के सारे भोग वहां पर उपलब्ध हैं, लेकिन उन भोगों में पांच आदमी नहीं डूबे। एक नंबर में भरत जी, दूसरे नंबर में गुरु वशिष्ठ जी, तीसरे नंबर में सुमंत जी जो मंत्री थे वहां के, और चौथे नंबर में माता कौशल्या, और पांचवें नंबर में माता सुमित्रा, जिन्होंने लक्ष्मण से बेटा को पैदा किया है। किसी किसी संत ने तो 6 का भी नाम बताया है। छठा में कौन? छठा में माता कैकेयी। कहने के लिए लोग कह देते हैं माता कैकेयी ने क्या कर दिया, क्या कर दिया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है जब भगवान अयोध्या वापस आए हैं तो सबसे पहले माता कैकेयी से मिले, बार बार मिले। भरत जी 14 साल हो गए माता को देखने के लिए नहीं गए, ऐसे पापनी का मुंह नहीं देखूंगा। भगवान ने मन में सोचा कि भरत जी ऐसे दर्शन नहीं करेंगे, संकल्प ले लिया है। तो भगवान ने भरत जी से कहा, भरत आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। भरत जी ने कहा, मेरे से मांगना चाहते हैं? सब कुछ तो आपका है, मेरे से क्या मांगना चाहते हैं? भगवान ने कहा, सब कुछ मेरा ही है, लेकिन कुछ तुम्हारे पास है जो मैं मांगना चाहता हूं। तो वह क्या है? तो बताऊंगा तब जब संकल्प करोगे। भरत जी ने कहा, एक बार संकल्प मेरे पिताजी किए तो 14 साल के लिए आप जंगल गए, और आप मेरे से संकल्प कराकर फिर कहीं 14 साल के लिए न चले जाओ। मैं संकल्प नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, मैं नहीं बन जाऊंगा। का पहले आप संकल्प करो, मेरे कहने पर भी आप बन नहीं जाओगे। भगवान ने कहा, ठीक है मैं बन नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा मैं संकल्प करता हूं। ठीक है, अब तुम संकल्प करो।
ठीक है, मैं संकल्प करता हूँ, आप जो कहेंगे मैं दे दूंगा। भगवान ने कहा, तूने जो संकल्प लिया है कि मैं अपनी माँ कैकेयी का दर्शन नहीं करूँगा, वह संकल्प अब मुझे लौटा दो, वह संकल्प मुझे दे दो और माँ का जाकर दर्शन करो। भरत जी रोते हुए कहा, हे प्रभु, आपने तो अनर्थ कर दिया। जिस पापिनी ने 14 साल तक मुझे आपके दर्शन से वंचित रखा, उसका दर्शन करने के लिए आप कहते हो। भगवान ने कहा, भरत, जिस माता ने भरत ऐसे संत का प्राकट्य किया है, जिस माँ ने भरत ऐसे संत को जन्म दिया है, वह माँ पापिनी है। जाकर के उस माँ का दर्शन करो जिन्होंने भरत संत को पैदा किया है। तो छठे नंबर में कैकेयी का भी नाम आता है। स्वर्ग के सारे भोग भरद्वाज की कुटिया में हैं, लेकिन उसे ग्रहण नहीं करते। यही है संत की कसौटी। संसार के तुच्छ भोगों को कौन कहे, स्वर्ग के भोग उनके सामने उपस्थित हों, फिर भी एक क्षण के लिए भी जिसका मन उन भोगों की तरफ नहीं जाए, उसी को संत कहते हैं। ऐसा संत यदि जीवन में मिल जाए, भगवान राम कहते हैं, सबरी, ऐसे संत का संग करो तो परमात्मा रूपी फल तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। तुम परमात्मा रूपी फल का स्वाद चख लोगी। ऐसे संत का संग भक्ति का पहला अंग है। अभी 8 अंग और बाकी है। 2 समय का सत्संग भी बाकी है। कल के दोनों समय में जिस तरह से भक्ति करने से परमात्मा रूपी फल भक्त के हाथ में प्राप्त हो जाते हैं, उस भक्ति की चर्चा करके आप लोगों को सुनाऊंगा। आज इतना ही कहकर मैं अपने प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।